जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं और जो कत्ल गारत का जो बाजार गर्म किए हुए हैं, आज उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो ये कत्ल गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर पोर्ट के खिलाफ महादराई को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि गवादर एयरपोर्ट का फ़ाल होना खुशाइंद है। इस मंसूबे पर चीन ने $230 मिलियन की सरमाकारी की है। गवादर पोर्ट को नाकाम बनाने के लिए कत्ल गारतगरी और महादराई मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। फितना और खवारिज के खिलाफ काविशें जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारे मुस्तकबिल और अमन के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पूरी कौम को इन कुर्बानियों पर एहसानमंद होना चाहिए। गजा में 15 माह बाद जंगबंदी खुशाइंद है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को आइंदा 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। ये रकम माहौलियात और तरक्याती मनसूबों पर खर्च होगी। डेलिब्रेशंस हो रही हैं। आज सातों जमातें जो थीं उनके नुमाइंदे मौजूद थे और बड़ी सैर हासिल बहस हुई है, गुफ्तगू हुई है और इंशाअल्लाह पॉजिटिवली हम इस पे काम कर रहे हैं। सब कमेटी बनाई है, वो सब कमेटी जो है वो जो जवाब तैयार करेंगे वो तहरीरी तौर पर उनकी खिदमत में पेश करेंगे। जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर तहरीक इंसाफ को क्या जवाब देना है? हुकूमती कमेटी किसी फैसले पर ना पहुंच सकी। आज के इजलास में एक सब कमेटी बना दी गई जो मुतालिबात का जवाब तैयार करेगी। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आइंदा इजलास में मुतालिबात का जवाब देंगे। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आज से हासिल गुफ्तगू हुई, अगले इजलास का वक्त आने पर PTI को जवाब देंगे। तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह कर रखा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन ना बनाया गया तो मुज़ाकरात का चौथा दौर नहीं होगा। अगर हुकूमत ने कहा कि हम बना रहे तो फिर तो जाएंगे, अगर हुकूमत कमीशन बना नहीं रही तो इजलास तो नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदालतों में केसेस होने के बावजूद जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। भारत में मुंबई और गुजरात फसादात पर भी कमीशन बनाया गया। अगर दोनों मुतालबात में से एक भी ना माना गया तो मुज़ाकराती अमल आगे नहीं चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की आवाम की एक चॉइस है। बानी PTI समेत तहरीक इंसाफ किसी भी बैरूनी मदद की तलबगार नहीं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन एहतजाज भी करती है। एजेंडा पूरा करना, कोरम पूरा करना, एजेंडा चलाना, कानून साजी करना हुकूमत की सवाबदीद है। Malik Mohammed Iqbal has requested for grant of leave from 13 to 16 January. Is leave granted? Granted. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नादरा ने मिलकर जब एफर्ट की तो अभी 2024 के इंतखाबात में अल्हम्दुलिल्लाह ये गैप कम होके 7.4 पे चला गया है। Constitution Amendment Bill 2024, Article 177, 193, 208 till today be condoned. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, नारे ऊ की आवाज़ें, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी इजलास में शिरकत। शोर शराबे में ऐवान की कार्रवाई जारी रही। हुकूमती बेंचेस ने 6 एजेंडा आइटम्स निपटा दिए। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी बराए जदीद उलूम सेहत और टेक्नोलॉजीज़ बिल और मेरिट पर आए मुस्तहिक तलबा के लिए 10% कोटे की तरमीम भी मंजूर। मर्द और ख़वातीन वोटर्स के दरमियान मुसलसल पाए जाने वाले सिनफी फ़र्क पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फ़र्क दूर करने की कोशिश कर रहा है। सिनफी फ़र्क कम होते होते अब 7% रह गया है। इजलास कल तक मुलतवी। CCI को बुलाया है जिसमें चीफ मिनिस्टर का खत भी जा चुका है और ये ना कहें कि फलां ने अग्री किया, फलां ने, किसी ने ऊपर से नीचे तक अग्री नहीं किया। अगर पंजाब ने अपने हिस्से के पानी में ये तय कर लिया है कि जी हम ये 10 नहरें हैं हमारी या 6 नहरें हैं हमारी, सिंध के पानी में तजावुज़ किए बगैर अपने हिस्से की नहरों के अंदर से मज़ीद नहरें निकाल के हम कुछ मज़ीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं, तो कम से कम मेरी नाक़िस राय में तो ये कुछ जुर्म मुझे नहीं लगता है।
लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा है कि पंजाब दरिया सिंध से एक बूंद इजाफी लिए बगैर अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है। मुखालिफिन को एतराज़ किस बात पर है? कहा कि पानी की तकसीम 1991 के मुआहदे के अंदर है तो ये जुर्म नहीं। शहरी रहमान ने कहा मंसूबे से सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। पानी की तकसीम पहले ही 1991 के मुआहदे के तहत नहीं हो रही। मामला कमेटी के सुपुर्द किया जाए। वज़ीर आबी वसाइल डॉक्टर मुसादिक मलिक ने कहा पानी की तकसीम पर शक है तो डिजिटल मीटर्स लगवा लिए जाए, सब पता चल जाएगा किसको कितना पानी जा रहा है। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। एक केस सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया। अगर जजेस कमेटी चलते हुए केस बेंच से वापस लेगी तो अदलिया की आज़ादी का ही खात्मा हो जाएगा। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स। अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि अदालती हुक्म के बावजूद केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि बेंच के इख्तियारात से मुतालिक केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने लग गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया हुआ होता है। समाअत के दौरान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ये मौक़िफ़ भी गलत साबित हुआ कि उन्होंने जजेस कमेटी को भेजे गए नोट में गलती की निशानदेही की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर हामिद खान और मुनीर ए मलिक को अदालती मामूल मुकर्रर कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अदालती हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। केस मुकर्रर न करना अदालती हुक्म को न मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत। अदालती इख्तियारात से मुताल्लिक केस सुनने वाले बेंच के अरकान ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को वाज़ेह हिदायत जारी की थी कि केस 20 जनवरी को दिन 1 बजे मुकर्रर किया जाए। अदालती हुक्म की तामील न करना कमेटी की नाकामी है जिससे सुप्रीम कोर्ट की सालमियत मजरूह हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ये केस अदालती हुक्म से मुकर्रर कर चुके थे, इसलिए इस मामले पर उनकी कमेटी में शिरकत ज़रूरी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को OSD बना दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन ने ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवाई कि मुअज़्ज़ज़ बेंच के सामने मुकदमात डी लिस्ट करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त गुजारों को जवाब जमा करवाने के लिए 2-3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। कहा इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे दिया है, इस पर बहस करेंगे, दरख्वास्त गुजारों को जवाब जमा करवा देंगे। मजीद समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा अगली समाअत पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देंगे। बानी रुकन PTI अकबर एस बाबर ने कहा PTI में इस वक्त घुसपैठियों और एलियंस का राज है, कानूनी इलेक्शन होने तक इनकी कोई हैसियत नहीं। वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की PTI रहनुमाओं के साथ होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी गई। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एक आला सरकारी जरिए ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुलाकात का कोई खुसूसी शेड्यूल नहीं था। आर्मी चीफ ने PTI रहनुमाओं से कहा कि सियासी मामलात पर हुकूमत से बात की जाए, वो ऐसे मामलात में नहीं पड़ेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया है कि बैक चैनल मीटिंग्स जारी रहेंगी। अगली मुलाकात में 2 अहम अफराद बज़ाहिर PTI की जानिब से शामिल होंगे, ताहम नतीजा PTI की आइंदा की पॉलिसीज़ और पार्टी के तर्ज़ सियासत पर मुनहसर होगा। बानी PTI से उनकी बहनों अलीमा खान और उज़मा खानम की अडयाला जेल में मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई मुलाकात 1 घंटा जारी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील दायर करने पर बातचीत। बानी PTI से उनके वकील फैसल चौधरी और दीगर ने भी मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि बानी ने कहा है 26वीं तरमीम ने अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया, इससे साफ शफाफ इंसाफ का निज़ाम तबाह हो जाएगा। मुआवजा किया जाता है हमारे सूबे का और सूबों से। कच्चे के डाकुओं में
और जिनसे हमारा मुकाबला है बहुत फ़र्क है, इसको समझना चाहिए। और हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हम जिनका मुकाबला कर रहे हैं सुपर पावर्स को शिकस्त दी उन्होंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो हमारी फोर्सेस को और हमारी पुलिस को शिकस्त नहीं दे सके। हमारी पुलिस मुकाबला भी कर रही है इंशाअल्लाह, और हमारी पुलिस अमन कायम करने में अपना किरदार भी अदा कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मवाजना दूसरे सूबों की पुलिस से ना किया जाए। कच्चे के डाकुओं और सुपर पावर को शिकस्त देने वालों से लड़ने में फ़र्क होता है। केपी पुलिस सुपर पावर को शिकस्त देने वालों के खिलाफ कामयाब हुई है। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के दौरे में बख्तरबंद देकर ऑपोजिशन दौर के दिन याद आ गए। कहा ये तो वही बख्तरबंद है जिस पर उन्हें बिठाकर पंजाब छोड़ा गया था। वज़ीर आला ने ज़ेर तरबियत एहलकारों को निशानेबाजी का चैलेंज भी दिया। नेक्स्ट टाइम जब मैं डी खान आऊँगा तो इंशाल्लाह उस फायरिंग रेंज में आप भी थोड़े ट्रेन हो चुके होंगे, तो इंशाल्लाह फिर यहाँ पे मुकाबला भी करेंगे और एक प्रॉपर मुकाबला होगा। तो तैयारी से आना, मेरा निशाना भी बड़ा पक्का है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के रहनुमा की मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा मौजूदा हुकूमत ने बहरान को बढ़ाने में कंधा इस्तेमाल किया। ऑपोजिशन जमातें एक बड़ा एजेंडा बनाकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगी। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात संगीन हो चुके हैं, हम सबका एजेंडा है कि मुल्क में आइन की बहाली हो। असद कैसर ने कहा 26वीं आइनी तरमीम ने आइन को तबाह कर दिया, पूरी कौम अपने आइनी हकूक़ के लिए खड़ी हो जाए। लोअर कुर्रम के इलाके बगन और मुज़फ़्फ़रात में शरपसंदों के खिलाफ तीसरे रोज़ भी कार्रवाइयाँ। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। बगन जाने वाले रास्तों पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तैनात। असलहा जमा कराने से मुतालिक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऐलानात। डिप्टी कमिश्नर गौहर जमान के मुताबिक कुर्रम से अभी तक कोई मुतासरीन कैंप्स में नहीं आए। कुर्रम से आए 20 के करीब खानदान रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। टल एंट्री पॉइंट पर अमला मौजूद है, तमाम महकमे अलर्ट हैं। एक इलाके का जब 365 किलोमीटर सरहद किसी और मुल्क से मिलता हूँ तो वहाँ पे तजारती सरगर्मियाँ होती है, आना जाना होता है, लेकिन यही हमारे बदनसीबी का सबब भी बना हुआ है और जंग जदल का भी सबब बना हुआ है। लोकल टीटीपी खवारिज भी बीच में आ जाते हैं तो फिर ये बाद में फिर कवराना जो रूब है वो डाल लेते हैं। बाजी कुरम के अफराद उठ खड़े हो जाएं, अपने में से गले मिलें, अपने को शर्मिंदा कहें, अपने को हर एक कह दे कि मेरी गुनाह है। अमन मुआहदे के बावजूद टल पारा चनार मरकजी शाहराह नहीं खुली, ना ही गज़ाई अशिया जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी बहाल हो सकी। 21 नवंबर को पेशावर से पारा चनार जाने वाले काफिले पर हमले में बच्चों औरतों समेत 50 अफराद के कत्ल ने कशीदगी को अरूज पर पहुँचा दिया। इलाका माहिदीन अफगानिस्तान से जुड़े कुरम की तवील सरहद को बेअमनी की वजह करार देते हैं। कहते हैं फ़रीक़ैन को माजी की गलतियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। शाम का टाइम था, हम कहानी पे बैठा था और उन लोगों ने हमारा घर जलाया और कुछ जानवर भी था, गाय था, वो भी जल गया। मैं भी बगन का रिहायशी हूँ और मेरा घर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जल गया है। जो मार्केटें थे, स्पेयर पार्ट वगैरह और इलेक्ट्रिशियन वाला जो दुकानें थे, परचून जनरल स्टोर था, सब कुछ जला गया था। हमारे तकरीबन 650 से ज़ायद दुकानें लूट करके जल गई हैं। 21 नवंबर 2024 को बगन में काफिले पर हमले के बाद हंगामा आराई में जलाए जाने वाली 400 दुकानों और सैकड़ों घरों के मुतासरीन नुकसानात के इजाले के मुंतज़िर। मुतालिबात की मंजूरी और माली इमदाद के लिए मंजूरी में टल पारा चनार शाहराह पर धरना जारी। जिरगा अरकान कहते हैं बिला इम्तियाज कार्रवाई ही मसले का हल है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे का आगाज़ न होने पर पीपल्स पार्टी का सेनेट में एहतजाज। सेनेटर शहादत अवान ने कहा यह हुकूमत पीपल्स पार्टी की वजह से खड़ी है, वजीर को इदराक होना चाहिए। मोहम्मद अस्तम अबड़ू ने कहा पंजाब में मोटरवे का जाल बिछ गया, सिंध की पहली मोटरवे अब तक नहीं बन सकी। वफाकी वजीर मवासलात अलीम खान ने जवाब में 2025 में सक्खर हैदराबाद मोटरवे शुरू करने का वादा किया। कहा अब M6 मोटरवे सक्खर से हैदराबाद नहीं कराची तक जाएगी। सवाल किया कि पिछली 4 हुकूमतों में पीपल्स पार्टी भी 5 साल इक़्तिदार में रही, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में M6 पर काम क्यों नहीं किया, वो अपने 5 साल का हिसाब दे।
सिंध असम्बली ने हैदराबाद सखर मोटरवे तामीर करने की करारदाद मंजूर कर ली। असम्बली इजलास में सिंध के लिए दीगर सूबों की निस्बत कम स्कीम्स रखने का इल्जाम। हेरसो ने कहा कि KPK के लिए 33 और बलोचिस्तान के लिए 22 स्कीमें रखी गई हैं, लेकिन सिंध के लिए सिर्फ 6 स्कीमें रखी गईं। विफाक सिंध से बराबर का सलूक नहीं कर रहा, सिंध के मंसूबे मंजूर नहीं करता, फिर आप कहते हैं कि सिंध में काम नहीं होता, करप्शन होती है। निसार खोड़ो ने कहा कि नाज बनाने में तो विफाक बड़ा संजीदा है, लेकिन सखर हैदराबाद मोटरवे क्यों नहीं बनाता। वफाकी काबीना ने तोशाखाना एक्ट 2024 पर नजरसानी के लिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी बना दी। पेका एक्ट 2016 की जिम्मेदारी वजारत IT से वजारत दाखिला को मुंतकिल करने की मंजूरी। पाकिस्तान में काम करने वाले बैरून मुल्क के मौजूद 86 पायलट्स के लाइसेंस में 2 साल की तौसी की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि नौजवानों को खुद रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। तालीम के बाद रोजगार के मौके फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आसान कारोबार प्रोग्राम के जरिए मईशत में बेहतरी और बरामदात में इजाफा होगा। मरीम नवाज ने कहा कि आसान कारोबार स्कीम के तहत 84 अरब रुपए से जायद और आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए 48 अरब रुपए से जायद मुख्तस कर दिए गए हैं। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम में 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। कर्ज के लिए मर्द, खवातीन, ट्रांसजेंडर और स्पेशल अफराद अप्लाई कर सकते हैं। मोरितानिया कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों में सियालकोट के सरहदी देहात का अब्बास काज़मी भी शामिल। अहले खाना का कहना है कि अब्बास काज़मी ने 6 माह पहले यूरोप जाने के लिए वज़ीराबाद के एजेंट को 35 लाख रुपए दिए थे। अहले खाना हादसे में बेटे के जिंदा बच जाने की इतला हासिल कर चुके, लेकिन अब तक बात नहीं हुई। हुकूमत से बेटे को जल्द पाकिस्तान वापस लाने के लिए इंतजाम करने की अपील। वज़ीर आला पंजाब की AI जनरेटेड तस्वीर शेयर करने वाले 10 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। एडिशनल डायरेक्टर FI साइबर क्राइम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुकदमात में 18 अफराद नामजद हैं। मुलजिमान में तस्वीर बनवाने वाले, शेयर करने वाले और कमेंट्स करने वालों को भी पकड़ा जाएगा। शहबाज गिल और आदिल राजा जैसे मुलजिमान को पाकिस्तान लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुल्क से बाहर बैठकर शरपसंदी करने वालों को पाकिस्तान लाएंगे। सिंध काबीना ने 195 फ्रेश टीचिंग लाइसेंस रखने वाले असातिज़ा की ग्रेड 16 में भर्ती की मंजूरी दे दी। समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉयल का खैर मकदूम, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर तालीम का शुक्रिया अदा किया। सिंध हुकूमत का जल्द EV टैक्सी लॉन्च करने और रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की सदारत में इजलास में EV टैक्सीज लॉन्च करने के हवाले से तबादला ख्याल। शहरी और देही इलाकों में EV चार्जिंग नेटवर्क के मंसूबों पर गौर। शर्जील मेमन ने कहा, EV टैक्सी सर्विस के ऑपरेशंस की निगरानी और रेगुलेटरी इदारा बनाया जा रहा है। हमारा मकसद सिंध को पाकिस्तान में ग्रीन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन में पायनियर बनाना है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा है कि इन लोगों ने मुज़ाकरात के नाम पर दहशत गर्दों को दोबारा पख्तूनों पर मुसल्लत कर दिया। कुर्रम में आग लगी हुई थी, लेकिन वज़ीर आला कुर्रम जाने के बजाय इस्लामाबाद चले गए। वज़ीर आला एक तरफ कहता है सियासत में फ़ौज का किरदार ख़त्म करना है, दूसरी तरफ उसी फ़ौज के साथ बैठा होता है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की रवांडा के हाई कमिश्नर से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, दोनों ममालिक के कारोबारी बरादरी के दरमियान मतवातिर बातचीत खुशाइंद है। रवांडा के सरमाकार सूबे के पुरकशिश माहौल और मुनाफा बख्श शोबों में सरमाकारी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हाई कमिश्नर ने उम्मीद की घंटी, राशन ड्राइव और IT मार्की का दौरा भी किया। पार्लिमानी अमल और कानून साजी से मुतालिक मालूमात देने में सेनेट की वेबसाइट सबसे आगे। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 69% सिफारिशात पर अमल किया। फाफिन ने पार्लिमानी वेबसाइट्स की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली ने IPU मयार पर 64%, कौमी असम्बली ने 61%, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 51% अमल किया। सिंध असम्बली सिर्फ 40%, जबकि बलोचिस्तान असम्बली की वेबसाइट सिर्फ 38% अमल करती नजर आई। फाफिन के मुताबिक कुछ वेबसाइट्स ने काफ़ी मालूमात दी तो दीगर कम अज़ कम मयार पर ही पूरा न उतरी। फाफिन का जमहूरी अमल की मजबूती, शफाफियत और गुमराहकुन मालूमात के खात्मे के लिए पार्लिमानी वेबसाइट्स तक आवाम की रसाई आसान बनाने और अपडेट रखने पर जोर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलबरदारी के बाद कैपिटल वन एरिना की खुसूसी तकरीब में भी शिरकत।
मोहसिन नकवी को खुसूसी प्रोटोकॉल में कैपिटल 1 एरेना हॉल में लाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को पहली नशिस्त में बैठने और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब सुना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तकरीब में मौजूद अमरीकी सेनेटर्स और मेंबर्स कांग्रेस से मुलाकातें की। वाशिंगटन में खुसूसी इशाई में शिरकत, अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर्स कांग्रेस और आम शख्सियात से मुलाकातें, अमरीकी आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। अमरीका पेरिस माहिदे से बाहर, कैपिटल हिल हमले में मुलविस 1500 अफराद को आम माफी। टिकटॉक के खिलाफ कार्रवाई मौखर। डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही बाइडन के अहकामात मनसूख करने के लिए 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कार्स की फरोख्त का हदफ 50% करने और मसनूई जहानत पॉलिसी से मुताल्लिक का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मनसूख। आलमी इदारे सेहत से अलहदगी इख्तियार कर ली। इजहार राय की आज़ादी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत। बोले, हैरान हूँ कि बाइडन ने अपनी पूरी फैमिली को माफ़ी दे दी। कल हल्फ उठाने के बाद इफ्तिताही खिताब में डोनाल्ड ट्रंप का लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को उनके ममालिक को वापस भेजने, मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोहों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार देने और उनके खिलाफ अमरीकी फ़ौज को इस्तेमाल करने का ऐलान। कहा कि खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमरीका रख रहे हैं। पैनामा कैनाल वापस लेंगे। आज से अमरीका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी, मर्द और औरत। कहा कि पुरुमीद नहीं हूँ कि गजा जंगबंदी मुआहिदा बरकरार रहेगा। 9 मुंतखब अमरीकी सदर को सऊदी अरब के अब्राहिम मुआहिदे में शामिल होने की उम्मीद। जल्द रूसी सदर पुतिन से बात करने और यूक्रेन जंग को खत्म करने की कोशिश का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब अहलबरदारी में कुछ लम्हात यादगार बन गए। तकरीब अहलबरदारी में खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप का ब्रिम्ड हैट का चर्चा रहा। तकरीब में शामिल हिलरी क्लिंटन को मैक्सिको गल्फ की तब्दीली के नाम पर हंसना भी सुर्खियों में। एलॉन मस्क की सलामी के अंदाज ने भी सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी। गाजा में हमले रोकते ही इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन शुरू कर दिया। जनीन शहर में इसराइली फायरिंग से 8 फ़लस्तीनी शहीद, 35 ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि जनीन को अस्करियत पसंदों के नई आमाजगा नहीं बनने देंगे। इसराइली आबादकारों के भी मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की अमलाक पर हमले। गाजा में इसराइल हमास जंगबंदी का तीसरा रोज़, बेघर फ़लस्तीनियों की अपने तबाह हाल इलाकों में वापसी जारी। इमदादी सामान के ट्रक भी गाजा पहुँच रहे हैं। कतर ने 10 रोज़ में यौमिया 12,50,000 लीटर ईंधन गाजा पहुंचाने का कह दिया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले रोकने में नाकामी पर इसराइली आर्मी चीफ हर्जी हलेवी ने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। दिल का रिश्ता ऐप ने इंग्लैंड के ज़ियाउर रहमान की जुड़वा बेटियों का मैच भी कराची के 2 सगे भाइयों के साथ बना दिया। ज़ियाउर रहमान ने पाकिस्तानी रिश्तों की अपनी बेटियों की प्रोफाइल जब दिल का रिश्ता ऐप पर बनाए तो जल्दी कराची के अजीम सिद्दीकी के बेटों से न सिर्फ मैच बन गया बल्कि दोनों खानदानों की बाहमी रजामंदी से शादियां भी तय हो गई। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 16 जनवरी को सैफ अली खान अपनी बांद्रा की रिहाइशगाह पर डकैती की कोशिश के दौरान हमलावर के चाकू हमले में शदीद जख्मी हो गए थे। अदाकार की गर्दन और कंधे पर शदीद चोटें आई थीं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, फरहान अख्तर और गुलूकार शंकर ने फिल्म दिल चाहता है का टाइटल सॉन्ग गाकर मदाहों को हैरान कर दिया। 2001 में रिलीज की जाने वाली फिल्म का सहर आज भी बरकरार।